कि जहां मानव बनाए जाते हैं। डॉक्टर बनाए जाते हैं वो विद्यालय देखा होगा, वकील बनाते हैं वो विद्यालय देखा होगा, साइंटिस्ट बनाते हैं वो विद्यालय देखा होगा, वैज्ञानिक बनाते हैं वो विद्यालय देखा होगा, लेकिन अभी तक मानव बनाने का विद्यालय इस दुनिया में कहीं पर नहीं है। और केवल मानव यदि बनना है तो राम कथा के अलावा कोई चारा नहीं है। इस विद्यालय से मानव बनाए जाते हैं और मानव में सभी डिग्री होती है, ध्यान देना है। जिस स्कूल में आप जाओगे वहां एक एक डिग्री होगी, लेकिन रामचरितमानस राम कथा एक ऐसा विद्यालय है बाप कि यहाँ मानव बनाए जाते हैं, मानव बनाए। लेकिन ये कथा हमारे समझ में आए तब, अन्यथा तुलसी जी ने मना किया है। तुलसी जी कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगमति जिनन प्रिय रघुनाथ। जिनको कभी संतों का साथ नहीं मिला, जो कभी शास्त्र को मानते नहीं है, जिसकी श्रद्धा बलवान नहीं है। श्रद्धा बलवान होनी चाहिए, संतों का संग होना चाहिए, तब जाकर ये राम कथा समझ में आती है, अन्यथा ये राम कथा समझ में नहीं आती है। राम कथा को यदि समझना है तो पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, फिर सत्संग होना चाहिए और फिर भगवान की कृपा होनी चाहिए। ये तीन चीजें इकट्ठी हो तब जाकर राम जी की कथा समझ में आती है और आपका और मेरा जीवन समझ में आता है, अन्यथा नहीं आएगा। और संतों का संग कब मिलता है, सत्संग कब मिलता है? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वैसे जानते हैं कि सत्संग से हम सुधर सकते हैं, लेकिन भले सत्संग करो, उसके बाद भी यदि राम जी की कृपा न हो तो फिर भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, पर जानी ले सो जान निहारा। भगवान कहते हैं कि मैं जिसको चाहूं कि ये मुझे जाने, वो मुझे जान सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है कि कोई मुझे जान पाए। अरे साथ में रहने वाले लखन नहीं जान पाए, लिखा तुलसी जी ने, यह मरम लखन नहीं जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। साथ में रहने वाला लखन नहीं जान पाता है भगवान को, तो आप और हम भगवान को क्या जान पाए? ये तो भगवान कृपा करे कि ये व्यक्ति मुझे जाने तो हम उसको जान पाते हैं, अन्यथा जान नहीं पाते, नहीं पाते। तो भगवान की ऐसी कथा, इसको एक उपमा और दी तुलसी जी ने। राम कथा क्या है? एक मान सरोवर है। क्या है? मान सरोवर। एक मान सरोवर का सुना होगा आपने कि हिमालय की गोद में है, उस मान सरोवर को आप जानते भी होंगे। लेकिन इस मान सरोवर में और इस मान सरोवर में जमीन आसमान का अंतर है। अभी आप मानस सरोवर वहां जाओ, मान सरोवर में, तो पता है वहां जाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। शरीर अच्छा हो तो जाया जाता है, पैसा भी खर्च होता है। और पता है उस मान सरोवर में यदि आप स्नान करने जाओगे और मान लो पैर फिसल जाए तो उस मान सरोवर में मौत हो सकती है, मर सकते हैं। लेकिन तुलसी जी कहते हैं कि ये मान सरोवर है ना, ये चलता फिरता मान सरोवर है। और इस मान सरोवर में स्नान करने यदि हम जाएं और पैर यदि फिसल जाए ना, तो हम मरते नहीं है, भव सागर पार हो जाते हैं।
जरा इस मान सरोवर में डुबकी लगाकर देखो तो सही। कहा है ना, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो लोग हमारी हो जाते हैं, वो लोग हमारे हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलता है, जो राम को समझ जाता है ना, वो अमर हो जाता है। ये राम की कथा अमर कथा है बाप, ये दूसरी कोई कथा नहीं है। जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी अमर कथा, वो कथा है राम कथा। और राम कथा सुनने से और राम कथा गाने से व्यक्ति अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। वो तो जो इसको गाता नहीं है, जो इसको सुनता नहीं है ना, वो अमर नहीं होता है। अन्यथा जो जो लोग राम की ओर गए वो सब लोग अमर हो गए। आज मीरा अमर हो गई, नरसिंह मेहता अमर हो गए, कबीर अमर हो गए, एक नाथ एकलिंग, किन किन का नाम सुनाऊं बाप। ये सब लोग आज अमर नहीं तो क्या है। आज मीरा नाम लेने से लोगों के दिलों में घुंघरू बज जाते हैं। आज नरसिंह नाम लेने से लोगों के दिलों में करताले बजने लग जाती हैं। ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो जो लोग भक्ति मार्ग पर चल देते हैं वो लोग अमर हो जाते हैं। ये मरने की कथा नहीं है, मरने की कथा है भागवत। हाँ, भागवत तो आपको मरना सिखा देगी। और मुझे तो अभी मरना नहीं है, मुझे तो जीना है। जिसको मरना है वो सुनो, मुझे तो अभी जीना है, अभी कथा गाना है बहुत सारी। हाँ, पूरी दुनिया को जड़ चेतन गुण दोष में इस तरह को राम कथा सुनाना है बाप। इसलिए मरने का हमारा तो कोई इरादा नहीं है। और मरे हमारी मौत, हम क्यों मरे, क्यों मरे? राम कथा डर नहीं सिखाती है, याद रखना है। दूसरी कथा आप सुनोगे ना, ऐसे बैठो 7 दिन तक उपवास करना है, 7 दिन तक एक बिछाने पर बैठना है, फलाना ये करना है, ढिकना करना, वो करना, परेशान कर देते 7 दिन तक। और डराती है वो, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये डराती है। और राम कथा डराती नहीं है। राम कथा तो कहती है आलस से भी यदि राम का नाम लोगे कलिकाल में वो भी फलित होगा, जागृत से यदि नाम लोगे वो भी फलित होगा। ये राम कथा बताती है। इसीलिए तो भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा था, बाबा प्रातः काल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। भगवान राम ने कहा विश्वामित्र जी से, बाबा अब डरो मत,